भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई है। आज इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसी दौरान बुंदेलखंड के बांदा जिले की तिंदवारी विधानसभा सीट से रामकेश निषाद को राज्य मंत्री भी बनाया गया, जिसके बाद से उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा है। वहीं इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता रामजी भाई ने उनके बड़े बेटे जयप्रकाश निषाद से बातचीत की, साथ ही उनके अधिवक्ता से भी बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और आज इकाना स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के नेता या कहूँ कि देश के तमाम नेता, उद्योगपति और तमाम फिल्म जगत के लोगों के बीच योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है। उसी के साथ ही कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। लेकिन उसमें जो बेहद खास बात है, आज खास बात बता दूं कि बांदा के तिंदवारी विधानसभा सीट से पहली बार में ही विधायक बने रामकेश निषाद जी को भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया गया और उन्होंने शपथ ली है। उसके बाद से ही हम आज रामकेश निषाद जी के घर के ठीक सामने खड़े हैं। मेरे पीछे दिखा देंगे कि लोग धीरे धीरे से आने लगे हैं, चूँकि अब इनके घर में तो कोई नहीं है। चूँकि जैसे ही पता चला कि मंत्री बने तो शायद ही खुशी में सब लोग लखनऊ चले गए हैं और हमारे साथ उनके बेटे हैं और उन्हीं के चूँकि निषाद जी के साथ ही अधिवक्ता जो रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं और तमाम लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं उनके घर में बधाई देने। और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। सबसे पहले तो उनके बड़े बेटे हमारे साथ हैं जयप्रकाश निषाद जी। आइए उनसे सीधे बात करते हैं कि जयप्रकाश जी के कैसा क्या पापा का बिहेवियर रहा और अचानक से विधायक बनने के बाद राज्य मंत्री तक का सफ़र है, उन्होंने उस पापा का कैसे साथ दिया है। तो जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो बधाई आपको। किस तरह से आप लोगों को, आज तो खुशी का दिन है आप लोगों के लिए, कितना स्ट्रगल रहा पापा का और किस तरह से आपने उनकी मेहनत को दौर देखा? से संगठन में रहे जी, और उन्होंने कड़ी मेहनत की, संगठन के साथ चलते ही उनके दायित्व का पालन किया जी, और उसी स्तर से अपना कार्य आगे बढ़ाते हुए तिंदवारी विधानसभा से उनको जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में उनको टिकट मिला और पूरी संघर्ष किया और तिंदवारी विधानसभा से सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा और आगे बढ़े। तो जयप्रकाश जी, जैसा कि आप सबसे बड़े बेटे हैं, किस तरह से पापा का बिहेवियर रहा? आपने इस राजनीतिक जब से उनका सफ़र रहा, पहले तो चूँकि वो अधिवक्ता रहे हैं, सरकारी अधिवक्ता भी रहे हैं, जो राजनीतिक सफ़र रहा किस तरह से पापा के स्ट्रगल को आपने देखा? स्ट्रगल उन्होंने अब शुरुआती स्तर से, अब छोटी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कठिनाई का परिश्रम, कठिनाई मेहनत करके आगे बढ़ें। किस गांव से बिलोंग करते हैं? गाँव पलान डेरा। खेतीबाड़ी और किसानी से संबंधित। तो देखा कि जयप्रकाश जी ने बता दिया है कि किस तरह से वो गरीब परिवार से रहे हैं और गरीब परिवार से किस तरह से अधिवक्ता बने। अधिवक्ता के बाद उन्होंने संगठन का दायित्व निभाया, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद पर काबिज रहे और पहली ही बार में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने तिंदवारी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया और विधायक बने। विधायक के बाद आज ही योगी 2 सरकार जिसको हम कह रहे हैं, उस सरकार में वो आज दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी, उनकी शपथ भी हो गई है। हमारे साथ उन्हीं के साथ प्रैक्टिस कर रहे या फिर उनके सहयोगी कहें कि वकील साहब भी मौजूद है। आइए वकील साहब से जानते हैं कि वकील साहब, किस तरह से मंत्री जी का बिहेवियर रहा आप चूँकि उनके समकक्ष रहे हैं, क्या पूरी स्थिति रही है आपकी डिटेल से? मंत्री जी का व्यवहार बहुत अच्छा रहा, इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी रही, लोगों में मिलने की इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी रही, बात करने का और काम करने का ढंग का अलग सा था। हाँ, जिस अपनी कार्यशैली के आधार पर इतनी ऊंचाई तक पहुँचे हैं। अभी आप बता रहे थे कि वो जब सरकारी अधिवक्ता पद से हटे तो उन्होंने मुझे करवाया, क्या था? मतलब उनकी जगह में हम 3 निषादों को कराया। एक तो जयप्रकाश राम नरेश निषाद जी को डीजीसी रेवेन्यू बनाया, मैं राम कुमार सिंह रोशन मुझे डीजीसी क्रिमिनल बनाया और जयप्रकाश सरस्वती जी को उन्होंने सहायक रेवेन्यू बनाया। आज जिस तरह से उन्हें राज्य मंत्री की शपथ देखते तो आपको खैर गर्व हुआ ही होगा। नहीं, हमें तो सुनते ही खुशी हुई थी, ऐसा नहीं है। जीत के जब टिकट मिला था तब ही हमें बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि हमारे किसी बीच के भाई को, हमारे मित्र को
आज टिकट मिल गया है और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, पर बड़े प्रयास के बाद उनकी सफलता मिली, बहुत खुशी हुई। आवाज़ तो बहुत खुशी हुई है। अच्छा, क्या कहेंगे मंत्री जी से सीधे हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? क्योंकि जब सत्ता पे व्यक्ति काबिज हो जाता है तो वो भी है हट जाता है कहीं ना कहीं, कई परिस्थितियाँ होती हैं कि अपने आप को बदलना पड़ता है। मंत्री जी के लिए सलाह क्या रहेगी आप? हमें तो ये रहेगा कि जैसे जनता ने साथ दिया है उसी प्रकार जनता के साथ कंधे में कंधे मिला करके उनकी सेवा करें और उनके सारे हमदर्द को। क्या नाम है आपका? राम कुमार सिंह रोशन। तो देखा कि राम कुमार सिंह जी ने बताया कि जिस तरह से उन्होंने देखा है कि मंत्री जी का बिहेवियर कितना सरल स्वभाव के रहे हैं और उसी सरलता का परिणाम रहा कि वो एक विधायक और पहले संगठन के जिलाध्यक्ष बने, भाजपा के संगठन के जिलाध्यक्ष बने, इसके बाद विधायक बने और विधायक से आज राज्य मंत्री तक का सफ़र तय कर लिया है। बांदा से प्रजातंत्र टीवी के लिए राम जी।